बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ आके और इतनी भारी संख्या में, देखो पीछे वालों को भी सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ आके हम सबका इतना प्यार से स्वागत किया। तो आप लोगों की ऊर्जा जो ऐसी है कि इस ऊर्जा से भर के हम यहाँ से निकल के जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि अशोक गहलोत को उस कुर्सी पे बहुत दिन तक बैठने देंगे। पर मेरे पास एक कागज आया, मैं चेक करना चाहती हूँ कि ये कागज, इस कागज में कोई सच्चाई है कि नहीं। सबसे पहले मेरे को ये बताते हैं कि आपके बावरडा गांव के अंदर पेयजल का जोरदार संकट है, क्या ये सही है? बोलते हैं कि आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है और जल स्तर पूरी तरह से गिर चुका है। फिर कहते हैं कि सिंगल फेज बिजली 8 घंटे और 3 फेज बिजली मुश्किल से 3 घंटे मिलती है। माताएं बहनें, मैंने राजस्थान में पहली दफा, ये अपने इतिहास में पहली दफा सिंगल फेज की बिजली, नहीं तो अभी तक अपनी 3 फेज बिजली आती थी किसानों के लिए, उसमें से मैंने 3 फेज की एक लाइन निकाली सिंगल फेज की, जो आप लोगों को घर में देने का मैंने काम किया। ये सब 42 लाख घरों के अंदर अपन लोगों ने सिंगल फेज बिजली पहुंचाई, ये सोच करके कि आपका घर ठंडा हो। जब कोई आदमी आता है अपना खेत करके व्यवसाय करके वापस आता है तो घर ठंडा है। फिर आपका अगर कूलर है या आपका कहीं वो मशीन है या कहीं आपकी फ्रिज है तो वो चलेगा। और बच्चों को अगर पढ़ाई करना है तो रात को बल्ब होगा तो रात के पढ़ाई भी कर सकता है अपने घर के अंदर। ये सोच करके आपको बिजली दी। और मैंने ये सोचा, जब मैं गई 2008 में तो 18 से 20 घंटे तक बिजली मैंने दी थी। अब मैं चाह रही थी कि अगर 6 महीने 7 महीने और हो जाते कि आपको घरों में 24 घंटे बिजली मिलती। अब मैं वायदा कर रही हूँ आपको कि अपनी सरकार आती है तो सबसे पहले 24 घंटे घर में बिजली आप लोगों को देने का काम करेंगे। दूसरा, सरकार की जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि पानी स्वच्छ और पर्याप्त लोगों को मिले। ये हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं और ये सब लोगों को मिलना चाहिए। अब 5 साल आप लोगों को नहीं मिला। मैं अभी जाके गांव के अंदर आई हूँ तो गांव में लोगों ने कहा कि एक किलोमीटर तक महिलाओं को चलना पड़ रहा है और नहीं तो वो टैंकर आते हैं और टैंकर आपको हजार रुपए में मिलता है। तो कितने लोगों को, वो कितने लोगों से पैसा ले रहे हैं? ये गांव के लोग इसको बहन नहीं कर सकते, ये मेरे को उन्होंने कहा। एक जगह पे तो मेरे को कुएं पे रोका जहाँ 4 महिलाएं थी और उन्होंने कहा कि देखो हम ये पानी उठा रहे हैं, आप उठाइए। बहुत गहरा था, बहुत गहरा। और मेरे को कहा कि एक जो आपका वो क्या बोलते हैं घड़ा, हाँ ठीक है घड़ा, तुम्हारा घड़ा भरने के लिए उन्होंने कहा कि 3 तो बाल्टी लगेगी। तो मैंने सोचा कि वो तो यहाँ से डाल दो, वहाँ पानी आ जाएगा। अब मुझे नहीं मालूम था कि कितना गहरा है वो। डाला तो डलता ही गया, डलता ही गया, डलता ही गया। तो डालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब उन्होंने कहा उठाओ, तो वो उठाने में तो मैंने एक में कह दिया कि तुमको दाद है, तो मालूम नहीं तुम लोग कैसे करती हो। एक मैंने निकाला, एक से मैंने उसको मैं पानी बढ़ा घड़े में। उनने बोला इस घड़े के अंदर 3 जाते हैं तो आप एक तो ले आई, अब 2 और निकालो। मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं, मैं 2 और नहीं निकाल सकती। आप लोग कैसे करती मुझे नहीं मालूम। और अगर हम लोग आज 55 साल 60 साल के बाद आपको ये पानी नहीं दे सक रहे हैं और आप लोगों को इस स्थिति में से निकलना पड़ रहा है तो लानत है ऐसी सरकार पे। पूरे राजस्थान के अंदर या तो फ्लोराइड या खारा पानी या पानी नहीं, ऐसी स्थिति है पूरे राजस्थान। अभी 6ठा संभाग है मेरा और 6ठे संभाग में मैं ये देख रही हूँ। तो मालूम नहीं आप लोग कैसे कुछ बोलते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो, क्या है समझ में नहीं आता। मैंने किसी से पूछा, वही बोला, एक व्यक्ति ने मुझे यही बोला कि जब कोई सुनने वाला नहीं है तो हमें तो अपनी जिंदगी के लिए जो कुछ करने की जरूरत है वो तो हम कर रहे हैं। इतनी हालत खराब है। उसके बाद चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है, सबको अजीतगढ़ जाना पड़ता है। अजीतगढ़ में 10 डॉक्टर के बजाय वहां सिर्फ 2 ही डॉक्टर है भाइयों। और आपकी सोनोग्राफी की मशीन नहीं चलती, आपकी एक्सरे की मशीन नहीं चलती, आपकी महिला डॉक्टर नहीं है। और फिर वहां से फिर आप चलो श्री माधोपुर में भी नहीं। तो उनका कहना है कि अजीतगढ़ के बाद तो हमको खाली जयपुर ही है, सीकर और सीकर के बाद जयपुर, और यहाँ से फिर हमको। और इतनी हालत खराब है, कहते हैं कि लोगों को जो डिलीवरी वाली महिलाएं हैं उनकी तो बहुत ही हालत खराब है। और फिर क्षेत्र के 10 किलोमीटर के दायरे में एक भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। क्या ये सही है भाइयों?
अब ऐसी स्थिति है तो मैं तो यही देख के आ रही, मैंने कहा ऐसे कैसे होगा कि 10 किलोमीटर के दायरे में नहीं है। हम लोगों ने इतने सारे स्कूल खोले थे, टीचर लगा ही देते, लोगों को रोजगार मिल जाता, डॉक्टर्स टीचर्स लग जाते तो कितने सारे लोगों को फायदा हो जाता। अब ये सरकार है, इस सरकार को तो खींच के उतारना है, इसमें एक मिनट के लिए नहीं छोड़ना है। एक चीज याद रखना, हर एक का अपना बदला उससे चुकाना है। याद रखना कि 4.5 साल बाद जिसने लोगों को बिल्कुल ही टॉर्चर करके रखा है, ऐसे लोगों को उस कुर्सी पे बैठने 1 मिनट के लिए भी नहीं देना है। आप याद रखो, सब याद रखना। और जो स्पीकर का जो यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी 2008 के अंदर खुल जाती, पर इन्होंने जिद किया कि कहीं ऐसा ना हो कि वसुंधरा जी का नाम लग जाए, इसलिए उसको 3 साल 4 साल के लिए रोक दिया। अब उन्होंने फिर शुरू करने की बात की है। मैंने पूछा सबसे कि शुरू हो गया क्या, बोलते हैं अभी भी नहीं। तो मैंने पूरे 5 साल खराब हो गए। ये 5 साल पहले चल जाता और कितने बच्चों का फायदा हो जाता, बता रही। इसलिए माताएं बहनें, ऐसे लोग जो सिर्फ अपनी खुद की राजनीति करते हैं, किसी और का नहीं सोचते हैं, ऐसों को 1 मिनट भी उस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। याद रखना, याद रखना, छोड़ना मत, किसी को छोड़ना मत, क्योंकि इन्होंने हमको नहीं छोड़ा है, किसी को भी नहीं छोड़ा है, हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद बाबा, सबको धन्यवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।